अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और अफसरों से कहा था कि रिश्वतखोरी किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, वरना एक्शन होगा। लेकिन क्या करेंगे योगी, क्या करेंगे मोदी, जब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सरकारी कर्मचारियों की नसों में ही घुल गया है। खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां आज एक चकबंदी लेखपाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी लेखपाल अरविंद कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। यह चेक सही कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। पीड़ित का नाम अब्दुल्ला इम्तियाज है। इन्हीं से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। उसके बाद मामला एंटी करप्शन की टीम तक पहुंच गया था। आज लेखपाल ने अपने घर पर ही रुपया लेने के लिए बुलाया था। जैसे ही आरोपी लेखपाल ने रुपया लिया, तुरंत एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लेखपाल अरविंद यादव का कार्यक्षेत्र मंगरामा रायपुर है और एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। CPS ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। CPS जाफरपुर, CPS फरिया, CPS मुबारकपुर आजमगढ़ एंड CPS भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना CPS। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण जब से सांसद बने हैं, उन्होंने कई जिलों का दौरा शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वे अयोध्या पहुंचे, जहां मीडिया कर्मियों से कई प्रमुख मुद्दों पर बात भी की। सबसे पहले उन्होंने कहा कि धर्म को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, विकास और युवाओं की समस्याएं सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस बल के बारे में उन्होंने बड़ी चिंता जताई। कहा कि पुलिस वाले काम के बोझ से हाँफ रहे हैं, लिहाजा उन्हें 8 घंटे की ड्यूटी ली जाए और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दी जाए। उन्होंने कहा कि मैं सांसद के तौर पर संसद में यह मुद्दा जरूर उठाऊंगा। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको भी सुनाते हैं। मैं अयोध्या वासियों को और अयोध्या वासियों ने तो बहुत बड़ा काम किया सर। इससे यह स्पष्ट हो गया कि धर्म अब राजनीति से दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुनियादी मुद्दों बात होनी चाहिए। तो रोजगार, महंगाई और तमाम तरह से कानून व्यवस्था, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। धर्म आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है। कोई किसी धर्म में आस्था रखे, कोई हिंदू धर्म में, कोई इस्लाम धर्म में, कोई सिख धर्म में, जैन धर्म में। ये राजनीति में ना लाए राजनीतिक लोग तो बहुत अच्छा होगा, जिससे जनता के मुद्दों पर बात हो जाएगी। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस जो है और अर्धसैनिक बल, वो बहुत बुरी स्थिति में है। मैं उनके लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैंने महसूस किया अपनी मेरी रैलियों में कि वो जब हम अच्छे कूलर में बैठते थे ना, तो वो गर्मी में खड़े रहते थे, खूब पसीना बहता था और उनको छुट्टी के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरी ये मांग है सरकार से, और मैं पार्लियामेंट में इसको उठाने वाला हूँ कि उनको 8 घंटे की ड्यूटी की जाए पुलिस की, पूरे देश स्तर पर जहाँ जहाँ पुलिस वर्किंग कर रही है, और उनको जो है उनकी वेतन विसंगति दूर की जाए, बॉर्डर स्कीम से उनको छुटकारा दिया जाए और उनके बच्चों के बारे में सोचा जाए। बहुत परेशान है वो लोग। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं स्पेशली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहूँगा, उन पे पावर है, वो करें। पुलिस की 8 घंटे की ड्यूटी करें, उनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दें, उनकी वेतन विसंगतियाँ दूर करें और बॉर्डर स्कीम खत्म करके उनको उनके परिवार के बीच जाने दें। वो भी इंसान है। आप बताइए। अग्निवीर को लेकर के क्या निर्णय है? नहीं, अग्निवीर के हम लोग अगेंस्ट से शुरू से ही भाई। अग्निवीर के जरिए एक तो देश की सेना का मनोबल डाउन हुआ है, और आप समझिए ना, अग्निवीर में जो भर्ती हो रहा है उसको भी तकलीफ हो रही है, उसके परिवार को। 4 साल की नौकरी कहाँ करेगा? सब कुछ ठेकेदारी पे नहीं चलेगा ना। इसके लिए समझना पड़ेगा, और सरकार इस पर गंभीर रहे तो बहुत अच्छा है। नीट को लेकर के जो अभी निर्णय है, नीट अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार इस पर मान जाएगी, वरना एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग दिल्ली में करेंगे और देश भर के स्तर पर करेंगे। हम बच्चों के साथ खड़े हैं। किसी भी तरह की परीक्षा में कोई भी धोखा नहीं होना चाहिए। ये धोखा है, और इसकी जाँच और जाँच दोषियों पे सख्त कार्रवाई। अयोध्या से यूपी पुलिस का जो है आउटसोर्सिंग का वो भर्ती का वो लीक हुआ, उसके बाद मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ, सरकार कोई भी ऐसा कदम उठाएगी जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, इस बात को समझिए, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नौकरी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो हम इससे क्या करेंगे कि जो लोग काम करें उनका मनोबल डाउन करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल पटखौली आजमगढ़ 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आज बकरीद के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए पहले कलेक्ट्रेट में जिला पीस कमेटी की मीटिंग की गई। उसके बाद आईजी सर के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को ब्रीफ किया गया इस संबंध में, और थाना कोतवाली क्षेत्र में, पहाड़पुर और बदरका क्षेत्र में पैदल मार्च, फ्लैग मार्च किया गया है। जो बदरका ईदगाह है, जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा गया है, निरीक्षण किया गया है, और बकरीद के त्यौहार पे जो शासन के निर्देश हैं उनके क्रम में सभी को अवगत भी करा दिया गया है। समय से अच्छे तरीके से जो भी आयोजन होने हैं उसमें पुलिस बल का व्यवस्थापन कर दिया गया है। हमारी 11 QRTs हैं जो मौजूद रहेंगी। एक कंपनी PSC हमारे पास है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है अलग अलग थाना क्षेत्रों में, और बकरीद वाले दिन भी हम लोग ड्रोन से निगरानी करेंगे। जो प्रतिबंधित पशु हैं उनकी कुर्बानी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। हम लोग अगर कोई ऐसा दृष्टांत पाया गया तो बहुत कठोर कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। ये सभी को अवगत करा दिया गया है, और जो परंपरागत आयोजन है उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। कोई भी गैर परंपरागत आयोजन किसी भी सूरत में अलाउ नहीं किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से चल रहा है। भी किया गया है, पूछताछ भी किया गया। हाँ, जो संदिग्ध लोग दिखते हैं उनसे बातचीत की जाती है, उनसे पूछताछ की जाती है, क्योंकि शाम का टाइम है, बाजार में महिलाएं भी बहुत संख्या में आती हैं, तो हमारी एंटी रोमियो की टीमें भी सक्रिय रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको जो लगता है देखते भी ये यहाँ पे किस कारण से है, बिना कारण के कोई तो नहीं घूम रहा है, तो ऐसे लोगों से बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है। ये रेगुलर बात है। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर। आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टेक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। आजमगढ़ में गोवंशीय पशुओं को जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनकी कुर्बानी के लिए पूरा इंतजाम कर लिया गया था। गनीमत यह रही कि पुलिस विभाग के बड़े अफसरों तक खबर पहुंची और अब ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और ऐसे पशु बरामद हो रहे हैं। बिलरियागंज के नसीरपुर में एक हाते में छापा मारा गया, जहां से 32 गोवंशीय पशु बरामद हुए हैं। यहां कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 32 प्रतिबंधित पशु के अलावा पिस्टल और कारतूस भी बरामद हुआ है। इस खबर के बाद कुछ बदमाशों से जो गोतोस्कर हैं उनसे पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाश घायल भी हुए हैं। बदमाशों की गिरफ्तारी भी कर ली गई है, जिसमें तौसीक अहमद पुत्र परवेज अहमद है, ये नसीरपुर बिलरियागंज का ही रहने वाला है, जबकि वासिक शेख पुत्र औरंगजेब ये भी इसी गांव का है। हाजिम खान पुत्र अशमत अली गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज का है। ताहिर पुत्र हसन रजा ये नसीरपुर बिलरियागंज का है। इसके अलावा सलमान अहमद पुत्र परवेज अहमद नसीरपुर बिलरियागंज का है। ये घायल हुआ है, इसे अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने पुलिस की सफलता के बारे में विधिवत जानकारी दी। कल दिनांक 14 जून 2024 को थाना बिलरियागंज की टीम को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें
बिलियागंज के ही थाना बिलियागंज के ही गांव नसीबपुर में व्यक्ति परवेज के हाथे में कुछ प्रतिबंधित पशुओं की होने की सूचना थी। जिस सूचना पर थाना प्रभारी द्वारा पुलिस बल के साथ मौके की घेराबंदी की गई। इस घेराबंदी में 3 लोग गिरफ्तार किए गए, बाकी लोग भागने में सफल रहे और मौके से 32 प्रतिबंधित पशु, 5 चापड़, 2 छुरी, 4 डीहा ये चीज़ें बरामद की गई। इस पर नियमानुसार फर्द बनाकर मुकदमा दर्ज किया गया। मौके से गिरफ्तार 3 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद कल रात्रि में ही इस विवेचना के 2 अन्य अभियुक्त की भागने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर थाना बिलियागंज की टीम द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी की गई। इस घेराबंदी को देखते हुए अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग खोल दी। इस फायरिंग की आत्मरक्षा फायरिंग में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 व्यक्ति जिनके नाम है ताहिर और सलमान, इनके पैर पर गोली लग गई थी, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार केंद्र भिजवाया गया और इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा विवेचना में अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी टीमें गठित कर दी गई हैं। उनकी गिरफ्तारी भी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। नसीरपुर में छापा मारने वाली टीम में थाना अध्यक्ष बिलरियागंज विनय कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर योगेंद्र प्रसाद, संजय उपाध्याय, लवकुश सोनकर, हेड कांस्टेबल सतीश शर्मा, हेड कांस्टेबल रामनिवास यादव, महेंद्र कुमार मौर्य और अन्य लोग शामिल हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। यूपी हेड आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज फॉर सेफ एनवायरनमेंट, CCTV मॉनिटरिंग एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। छेड़खानी के आरोप में कितनी हकीकत है, कितना फसाना, यह तो पुलिस की जांच में उजागर होगा। लेकिन एक युवक को बंधक बनाकर इतना पीटा गया कि उसकी जान ही चली गई। यह सनसनीखेज वारदात हुई है गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गोसाई की बाजार रसूलपुर बाज बहादुर गांव में। इसी गांव के रहने वाले एक युवक को पड़ोस के लोगों ने बंधक बनाकर इतना पीटा कि वो मरणासन्न हो गया। परिवार वालों को पता चला तो भोर में अस्पताल लेकर भागे, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मृत युवक का नाम 30 वर्षीय श्रवण कुमार पुत्र पुनवासी है। आरोप लगा है कि बगल के पड़ोसियों ने उसे घर में बंधक बनाकर पीटा है। पड़ोसी कह रहे हैं कि युवक श्रवण कुमार छेड़खानी की नीयत से घर में घुस आया था, इसीलिए पीटा गया। बहरहाल मामला पुलिस तक पहुंचा तो आकाश सोनकर समेत कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस अब छानबीन शुरू कर चुकी है। पोस्टमार्टम के लिए शव को मोर्चरी हाउस भेज दिया गया है। श्रवण की मौत के बाद पत्नी कविता व मां सुभावती का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि महज 1 साल पहले ही अभी शादी हुई थी। अब श्रवण के पिता आरोप लगा रहे हैं कि पड़ोसियों ने जानबूझकर बंधक बनाकर मेरे बेटे को लाठी डंडे से मारा पीटा, इसी से उसकी मौत हुई है। क्या घटना घटी है? घटना था, हम लोग कल साल में थे, एक कोई सुखा रहे थे, घर पर एक लड़का था, ये लोग पूरा बांध पीट करके उसको 1 बजे रात को जो मार दिए। अब क्या कलंक लगा रहे हैं कि लड़की को छेड़छाड़ कर रहा था। हम लोग घर पर कोई नहीं, लोग बांध के पूरा किराल मारे, यहाँ तक कि मार डाले। जो मरे हैं वो आपको क्या लगते थे? हमारा लड़का था। अच्छा, और मारने वाले कहाँ के हैं? मारने वाले भी पटदार हैं साहब। अच्छा, कौन सा गांव आपका घर है? रसूलपुर बाज बहादुर। थाना प्रभारी गंभीरपुर बसंतलाल ने कहा है कि तहरीर के आधार पर 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जल्द ही आकाश सोनकर समेत अन्य को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में है कि कैसे आरोप प्रत्यारोप में एक युवक की जान ले ली गई।
जबकि पुलिस को बुलाना चाहिए था, उसे सौंपना चाहिए था। पुलिस नियम के हिसाब से कार्रवाई कर दी। अब देखना है कि इस हत्याकांड के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी कब होती है। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों और अफसरों से कहा था कि रिश्वतखोरी किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, वरना एक्शन होगा। लेकिन क्या करेंगे योगी, क्या करेंगे मोदी, जब भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सरकारी कर्मचारियों की नसों में ही घुल गया है। खबर आजमगढ़ से आ रही है, जहां आज एक चकबंदी लेखपाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आजमगढ़ में एंटी करप्शन की टीम ने आरोपी लेखपाल अरविंद कुमार यादव को गिरफ्तार किया है। यह चेक सही कराने के नाम पर एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहा था। पीड़ित का नाम अब्दुल्ला इम्तियाज है। इन्हीं से 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। उसके बाद मामला एंटी करप्शन की टीम तक पहुंच गया था। आज लेखपाल ने अपने घर पर ही रुपया लेने के लिए बुलाया था। जैसे ही आरोपी लेखपाल ने रुपया लिया, तुरंत एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लेखपाल अरविंद यादव का कार्यक्षेत्र मंगरामा रायपुर है और एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।